राम राम भाई सभी दर्शकों ने। आज भोले बाबा का व्रत से भोलेनाथ का और एक भोलेनाथ की कथा सुनाऊंगी आपने। और सुनकर कमेंट करके बताइयो भाई आपने किसी लगी। चैनल ने लाइक सब्सक्राइब करियो। तो एक पंडित और पंडितानी थे दो। भोले ने सींजा करते, भोले के व्रत करया करते, पीपल सींजा करते। कदे तय सींजे गए बूढ़े हो गए दोनों। और भगवान ने उनकी सुनी नहीं, उनको बालक एक कोई नहीं बेचारा के। भोले ने सींज कांती गलियां दोनों जानते। दूर मंदिर था, पीपल सींज काते ना धोकर अपना लोटा पानी का लेकर जानते सींजन उसने। और फिर आने का बेचारी रोटी टुका करती, घर का काम करती, थक जानती, बूढ़ी हो गई थी वह। तो वह बोली पंडित जी तय अब सैने न्यू करे, देख मेरे पता या पूजा पाठ करके और बोला सींजे यो जोत बत्ती कर का हूँ खेता में जा है, पीपल सींज कहाँ है, रा का देख काम कौन बनता, मैं तो थक जा हूँ। तू न्यू करे मेरे खातर तय को बहु लिया काम करने। पंडित जी बोलिया बावली रांडे कितने लियाऊँ मैं बुढ़ापे में बहुत उल्टी बात करे तू। बोलिया ना देख केम्मा कर चाहिए बहु लिया, ये कौन मारी हार टेर करेगा। बोले हार टेर तो कौन करेगा, फिर मारे ये बुढ़ापे में मन कौन ब्याह होगा। बोलिया चाहे झूठ चाठ बोलेगा केम्मा कर तू बहु लिया। उसका बामणी का तो रोज का यो है काम बेबे, रोज गंती। पंडित ने सोची ले कुछ जतन करूं देखूं, आत्मा मारे का काम चल जाता है। वो तो अपना चून चान बांध के पोथली और चाल पड़ा तो रास्ते में 4-5 छोरी उसमें रेत में खेल रही थी। जो कर हम पहले न्यू खेलिया करते, पाँप ऊपर रेत जमा कर न्यू थेपड़े जाते, रुआ बन जाती। कोको पाई गोगो ही बनाया करते, घर बनाया करते माटी के। तो सारी जनी न्यू घर बनाने लाग रही। बामण बैठा बैठा उन्हें देखा तो वह खेल खेल के अपना घर चालन लगी। सारी डब्बण 4-5 थी। और तो मैं बोलिए कल फिर खेल लेंगे बेबे, आप अपने घर ना फोड़ दो जुन सा बनाया है। तो चारा ना तो वो फोड़ दिया। वह 5वीं बोली बोलिया ना बेबे घर ना बनाया करें फोड़ा करें, घर ना नहीं फोड़ा करते, मैं तो ना फोड़ती अपने ने। देखूंगी कल तय न्यू का न्यू पाओगा कि ना पाओगा तो फिर अटक बनाऊंगी। तो उसने पंडित ने सोची बोले या छोरी बहुत समझदार है, या तो घर बसाण की है जया याड काम चल जाते तरह, या तो सही लड़की है। तो वो छोरी अपने घर चाल पड़ी। वो पंडित जी उनके पाछा हो लिया। जो से घर में वह छोरी बड़ी वो उड़े चलिया गया। बोलिया राम राम जी। अगर राम राम वो आई उस छोरी की माँ लेकर के बोलिया राम राम जी आ जाओ। बोलिया पंडिता का घर है, हाँ पंडिता का घर है जी आ जाओ। बोले पंडित जी कित गए। बोले पंडित जी तो बाहर जा रहे हैं। बोले मन तो उन तो मिलना था। बोले आ जाओ फिर फेंट कर जाइयो, आ जाएगा चाह पानी पियो। बोले कद आओगा। बोले वो तड़का आ लेगा। और तनियो बतलाते सांझ होगी। वो उनको डट गया तो वो बेचारे इतने गरीब है, उनका तो रोटी टुका करने का भी कोई नहीं हो, तो कदे खा लें थे कदे भूखे रहे थे। वह दोनों माँ बेटी बोतला में बोले आ भी हो आ गया, रोटी तो बनानी पड़ेगी। सॉरी बोली बोले अगर मैं यो तो बूढ़ा उड़े खेल रहे थे, वो है उड़े बैठा था, हमने देखा था, मैंने देखा था यो। बोले अबे होगा अपना बाट चलता कि जोटा ला रहा था। हाँ बोले वो ही है। बोले अब रोटियाँ का कितना जुगाड़ करें, रोटून भी थोड़ा है। और बूढ़ा उनकी सारी बात सुन लग रहा माँ बेटियाँ की। और बूढ़ा तो अपना सारा सामान बांध कर चल रहा करता है। बोले अल्लाह बेटी यो चून सही इसमें और इसकी रोटी बना लो।
मैं तो घर तो बांध कर चल था के बरा कई दिन लाग जाए कित कित जाना पड़ेगा। अरे इसकी रोटी बना दो तुम। बेबे वहाँ चून में बेन लगी हुआ उसकी माँ। और बूढ़े ने उसमें घेर दी गिन्नी चार। पहले तो सोने चांदी की गिन्नी होया करती रो तो साहूकार था अच्छा ब्योताड़ा। बूढ़े ने बचवासन खातिर दिखाए कि साक इनका व्यवहार है नीत किसी है। वह उसकी माँ लागी चून बेन उसमें तो गिन्नी लकड़ी उसने वो काट के बोले जी आपकी गिन्नी रहेगी इस चून में। बोले ना कोई नहीं है तो मैंने इसमें छोड़ दी थी और रख लियो इसने तो मैं अपने बरत लियो। वो तो गरीब थे बेचारे उसने दे दी उन्हें ले ली कि काम आ जाएंगे कुछ सारा लग जाएगा। और उन्हें देख ली बोले तो बूढ़ा तो घना ब्योताड़ा है। हाँ बोले भाई इन्हें धर लो तो हमारा तो इसी देश बनिया की है कि ओढ़ से इनका छुटकी है बतेरा हमारे। अगले दिन छोरी का बाबू आ गया और तो बोला रामा कृष्ण करी राजी खुशी पूछी। बोले जी या लड़की आपकी मेरे तो पसंद आएगी इसकी शादी कर दो। बोला वो बोला जी हमने तो करनी है शादी कर देंगे। बोला लड़का आपका क्या कर है। पंडित बोला जी मेरा लड़का जा रहा है काशी जी पढ़ने और पूरा कोर्स हो लेगा ना जब आओगा। और मन तो यह लड़की घनी पसंद आएगी। और ये पंडित अपने क्यों शासन सुसन ला कर ना फोटो गलिया कर ले हैं ब्याह भाई कर दे तू फोटो गलिया ब्याह कर ले। और फिर वो आ जाएगा मेरा लड़का। तो उन्होंने सोची तुम तो कति गरीब और सही काम चलना लग रहा है और कर दो काम ने। उन्होंने छोरी ब्याह दी। बूढ़ा भी अपना पूरा जाप्ता कर कल साल रहा था करता है अपने फोटो उठा लिया को मेले में तो लिया आया अच्छा सुथरा देख लिया उन्होंने उसकी गलियां ब्याह कर दिया। पंडित उसने लेकर घर आ गया बहू ने घर लेकर आ गया तो पंडित का तनियों कतरनी लागी रही भीतर में रांड तो ना खप्पर तो भरवा दिया या बिरानी जाई ना दुख करवा दिया भी कित लियाओगे छोरा कित लियाऊंगा मैं तो बहुत लिया आया मानिए कोई ना तू कहीं गई मैं नाटू था छोरा तो सही ना बहू कित लियाऊँ। अरे मैं बूढ़ा लोग या बालक बेचारी मैं तो न्यू ब्याह कर लिया हूँ इसने झूठ बोल कर। बोला ठीक से मारा बहू आएगी खान पीन न बर्तन न मारा तो न बतेरा मन न काम करना बहू पाएगी मारी सेवा कर देगी सही काम करे सैणी हो तो तने लिया आए। और तो मैं तो रोज पीपल सींजन जार बोले ने सींज खावे। और उस बहू तई न्यू कह जा बेटी को आ जा तो साकड़ ना खोलिए और ना तू की तो घर तो बाहर जाइए। बोला ठीक है माँ जी। वह तो सींज खावे और वह तो रोज अपना नहाई धोई उजड़े बेसर बढ़िया खाना बनावे। अंते माँ जी खाना खा लो पिताजी खाना खा लो भोजन परोस कर दे दे बूढ़ी के तो मौज होगी अब चल लिया काम। और फिर गणे दिन हो लिए बहू आई ने न्यू के बेरा ना पाटिया कर पड़ोस में सब ने बेरा पाट गया भाई तो इनका तो को आ रही है न्यू बेरा ना कुछ हो रही है रिश्तेदारी में तो बहू है क्यों करके ले रहे हैं। वह तो सिंजन चले गए बोला और पीपल ना धोकर और पड़ोसन ने तो आज आन कर और कुंडी बजा दी ये खोलियो वह खोल रहे ना वह मंडी रही ये खोल दो मन जरूरी काम है खोल दो। उन्होंने खोल दिया गेट खोल दिया तो बोली आए तू कौन। बोला मैं इनकी बहू। बोला इनकी बहू किन की बहू। बोला इनकी मेरे मम्मी पापा तो जा रहे हैं। बोला बोला सींजन और पीपल सींजन ना दो को जोत बत्ती कर रहे हैं और मैं उनके लड़के की बहू हूँ। बोला इनका तो लड़का है कौन है इनका बालक है कौन है। बोलिया बालक कौन है। बोलिया क्यों कर लिया ये तो नहीं है झूठ बोल कर। बोले ऐसे ऐसे गया था यो हमारे घर और न्यू फोटो देखा था और मेरे पिताजी तो बात करी थी भाई न्यू शादी कर दे फोटो की गल यार मेरा लड़का जा रहा काशी पढ़ना 4 साल में आओगा। अरे मैं तो यो न्यू झूठ बोल कर लिया रहा है ये बावड़ी तन तो झूठ बोल कर लिया है यो कितनी इनका छोरा छोरा शका गया था भरगी कान बहू के। और बहू को तो शक बद्दा लाएगी सीख पाड़ दे पत्थर ने। अरे पड़ोसिया का तो काम होया एक दूसरे के घर में आग लाने का
हो सारी डाल के पड़ोसी हो, अच्छे भी हो और बुरे भी हो हैं, कामल भी बतेरे हो पड़ोसी, हमारे पड़ोसी सारे कामल हैं। और तो वहाँ तो आए जोत बत्ती कर बोले ना नुआ के, और वह तो ना नारी ना उसने काम करे, और उन्हें रोटी तो पोदी ना सब्जी बनाई है, आले सूखे टिकड़े गिर दिए। बोले रोटी बेटा गाल का थाली में लवला खानी हो तो खा लो। और उनको तो माथे में तो डेढ़ जमा छो उठ रहा। बुढ़ी को तो जचगी आया हा को मारे जाए पाछे, बहू न तो शिकाएगी को। बोली बोलिया बेटी नहीं कुकर बोली तू, बोलिया बोली के खानी हो तो खा लो और फालतू सवाल जवाब ना करिए मेरी गेलिया। बूढ़ा तो चुपचाप खा लिया, ली सूखी जैसी थी। बूढ़ी बोली बोलिया बेटी मारे जाए पाछे को आया था, भले आई थी वह पड़ोसन और थारी सारी पोल पट्टी पाट गिर, मन सारा बेरा पट गया। और वह पड़ोसन आई थी, वह बोली बोलिया तेरे तो कुछ दे भी रखा है, बोलिया मेरे तो सारे घर द्वार की ताली मेरे तो दे रखी है, बस एक कमरे की ताली को नहीं दे रखी मेरे तो, एक कमरे का ताला मुंदरे हैं। बोलिया उस कमरे में जो कुछ है उससे की तेरे तो ताली नहीं दे रखी। और तो बोली बोलिया ना तब ना उस कमरे की मेरे तो ताली दे रखी, ये बेटी ला या ताली उस कमरे की, और सब कुछ तेरा ही है मेरी लाडो। और आवागा मेरा बेटा काशी जी जा रहा है पढ़ने। और तो उस दिन तो वहाँ फिर खा पी कर लौट गए। अगले दिन फिर वहाँ तो न्यू हम गए बोला सींजन पीपल सींजन ना दो को जोत बत्ती करके सींज का आए। इतना बहू को तो वाए खटक बाज के उस कमरे का ताला खोल लिया उसने, तो कमरे का ताला खोल लिया। तो कमरे का ताला खोलते हैं उस कमरे का माए पीपल का पेड़ और उसका नीचे बोला, और बोले के नीचे दौरा वो जिसका फोटो दिखाया था उस बूढ़े ने ब्याह करके लिया था उसका, वो नौजवान पतला सुतरा जमा सुतरा छोरा। गेट खोलते बोली तू कौन है, बोलिया मैं कौन है, बावली बोलिया मैं तेरा घर आला, बोलिया घर आला तू ये तो न्यू कौन थे, बोलिया उड़ जा रहा काशी जी पढ़ने, बोले आजा बैठ जा ठाडू ना बोले। बावली मन ने माँ बाबू तई न्यू कर रखी है आके मैं काशी जी पढ़ने जाऊँ हूँ, इन तई मैंने झूठ बका कर मैं अपना आड़ा भक्ति करूँ एकांत में बैठ कर, आड़े पढ़ लूँ अपने ग्रंथ ये किताब दरी देख मेरी राड़े में भक्ति कर लूँ। अरे इनके लिखा तो मैं काशी जी जा रहा हूँ, और तू बताइए मन्या माँ बाबू तय, और ये जावे जब ठीक से तू अपने बोल बतला लिए मेरी गलिया, आड़े इधर ती ताली दे दी इस कमरे की, रोज अपने बोलना बतलाऊंगे टाइम पास हो जाएगा तेरा भी। वह तो होगी राजी आए मत बोला सींच के, वह तो अपने नाई धोई सिंगरी डोरी बढ़िया खाना बना रखा, उसने तो उस ही भी खवा दिया। और वहाँ आए खाना पुरोस दिया, लो माँ जी खाना खा लो पिताजी खाना खा लो। बूढ़ी तो फिर चौंधगी बोले आया के बात कल तो बोले या और डाला कड़ पाड़ रही थी आज या कती राजी हो रही। अरे छोरा वो नाट्य गया उसने बताइए मन्या माँ बाबू तई ना उन तई बताओ, और जमा राजी खुशी खुशी सारा काम करे। और घने दिन हो गए फिर अपना बोलना बतलावे, बहू को तो पेट में बालक हो गया। वह झाड़ू काटन लाग रही बगड़ में का, बूढ़े की तो नजर पड़ी, पहले के मानसी से परख लिया करते, पाँ बारह होते बता दिया करते, अब बहू का पाँ बारह हो रहा है। बोला रांडे बहू को तो पेट में बालक से यो कित खप्पर भरया गया, हम तो मुँह दिखाने जोगे को न रहे, या तो जा है किसी के हमारे जाए पाचा कमुआ रहा है को। एक बात तो जरूर है बूढ़ी को भी टेंशन होगी। तो उसने बामणी ने बेचारी ने बूढ़ी ने बहू बुलाई, बोली बेटी साची बता दे तू कित जाया करे को अक मारे को आया करे, जो बालक क्यों करोया पेट में। और तो बोलिया मत बुझ माँ जी ना बेबे, बोले यह बात तो बतानी पड़ेगी, बुझूँ क्यों ना, हम तो कितना मुँह दिखाने जोगे ना रहे, छोरा तो हमारा काशी जी जा रहा पढ़ने।
और तो उसने फिर मजबूर होकर बेचारी ने बतानी पड़ी कि उसकी भी बेइज्जती ना बतावत है। बोले माँ जी यो आपका लड़का ना देखाड़े बैठ कर भक्ति कर हाड़े पड़ है, आपने न्यू मेरे तो इसने मना कर दी थी, बताइयो मत ने। बोले कि तो हमारा लड़का, बोले देखो उसने तो कमरा खोल कर दिखाया, वो तो बैठा। बूढ़ी का तो न्यू करण होगी, बूढ़ी का तो कति जब दिमाग में न्यू आएगी को हो या तो भोले बाबा की मेहरबानी है। क्यों उस दिन वह आकड़ पड़ रही थी, वहाँ गए सीन जने भोले आगे दोनों मुद्दे पड़ गए। भोले बाबा मारे तो जो गलती हुई सो हुई, और देख हम तो सच्चे मन तो पूजा हैं, हमारी लिहाज रखिए। तो फिर वो अगले दिन आए जब भगवान ने तो उसकी सुन ली, तो उन्होंने दिखाया बूढ़ी का जज की हाँ भोले बाबा ने थारी सुन ली पुकार, तुम सच्चे मन तो भोले की भक्ति करो थे। और तो सारे गाँव में बात फैलेगी, गाँव इकट्ठा हो गया। बोले इनका कदे बालक तो होया कोई नहीं, तो झूठ बोल रहे हैं, किसका छोरा ले रहे हैं, कि तो या बहू लाए हैं, कि करके सांग रच रहे हैं। गाँव इकट्ठा हो गया, सब सारे डाल की बात चल रहे गाँव में। बोला थारा तो छोरा को नहीं हो। और तो वो बोला मैं का हूँ लड़का, या मेरी माँ ही हो, मेरा पिताजी है। बोला तेरी माँ है, तेरा पिताजी क्यों कर रही है, हम उस दिन के गाँव में रहन लाग रहे, जड़ में रहन लागे, घर की जड़ में घर पड़ोसी भी बोले ना यो तो इनका कोई ना। बोले तो न्यू करो, चलो सारे जमुना जी चलेंगे, और उड़ा मैं आपने न्यू प्रमाण दूंगा कि यह मेरी माँ है अक ना है। चले गए नदी पर, चले गए मैं नदी पर चले गए। तो एक कान तो वो छोरा बहू खड़े, और एक कान वो पंडित पंडितानी खड़े और गाम खड़िया। छोरा बोले अगर यह मेरी माँ है ना, तो इसके दूध की धार मेरे मुंह में लगेगी, और अगर मेरी माँ नहीं है, मैं झूठ बोलूँ हूँ, तो फिर तुमने बेरा पट्टे जागा झूठ सच का। बोला ये वह बुढ़िया बोली है भोले बाबा राखिए मेरी लिहाज। और भोले क्या वह सारा था ये चमत्कार है, उसकी तो पंडितानी के दूध की धार और उसके मुंह में जाकर लगी नदी। तो दूसरे कट्ठ सारे गांव ने ताली बजाई, हर हर महादेव हर हर महादेव, ये भोलेनाथ जिसी इनकी सुनी सबकी सुनियो। और तब भाई देख लो, जो सच्चे मन तब भोले ने पूजा है उसकी जरूर सुने है पुकारे, कदे उसकी ईणी नहीं होने देवे। भोले ने सिंजो व्रत करो तो सच्चे दिल तक करियो, अगर थारे भीतर में पाप है तो बेशक मत ना भूखे मरियो, कोई फायदा नहीं व्रत करने का। तो यह भोले बाबा की कथा थी, वे भोला बाबा सबकी सुने है, जिसी उनकी पंडित पंडितानिया की सुनी, ये भोले बाबा इसी सबकी सुनियो। हर हर महादेव, कहो पानी पियो पानी। और भाई कमेंट कर कन्यो बताइयो आपने यह कहानी भोले बाबा की कथा किसी लगी।